स्वागत है दोस्तों आप सबका। कि जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में यदृश्फील के ऊपर बात की थी, तो आज हम उसी से रिलेटेड एक करेक्टर रून किंग थॉर के बारे में बात करेंगे, जो थॉर का मोस्ट पावरफुल वर्जन है हमें अभी तक कॉमिक्स के अंदर दिखा। थॉर हमें सबसे पहले दिखा था थॉर डिसअसेंबल्ड कॉमिक्स में, जहाँ पे एसगार्ड के अंदर रैग्नारोक स्टार्ट हो चुका था और धीरे धीरे पूरा एसगार्ड डिस्ट्रॉय हो रहा था। ओडिन मर चुके और धीरे धीरे एसगार्ड डिस्ट्रॉय हो रहा था। तो इसी एसगार्ड के पीछे की मिस्ट्री जानने के लिए और इस रैग्नारोक को रोकने के लिए थॉर चल पड़ता है, जहाँ पे उसे आगे जाके ओडिन फोर्स की लिविंग एम्बॉडमेंट से मुलाकात होती है और आगे जाके थॉर खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और उसके बाद थॉर को मिलता है यदृश्फील से रून मैजिक और उसके बाद थॉर की पावर्स अलग लेवल पे पहुंच जाती है। और उसके बाद थॉर पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर हर चीज़ को जानने की पावर मिल जाती है। थॉर पास्ट को जान सकता था, प्रेजेंट को कंट्रोल कर सकता था और फ्यूचर को गाइड कर सकता था। यानी कि एक तरह से वो अपने फेट को ही कंट्रोल कर सकता था। थॉर प्रेजेंट में होती हुई हर चीज़ को देख सकता था, कॉस्मिक स्ट्रक्चर और क्वांटम स्ट्रक्चर से भी बियॉन्ड देख सकता था और क्रिएशन से पहले की वॉइड गनगिनप यानी ऑब्लिवियन के एक एस्पेक्ट को भी देख सकता था। थॉर को नॉलेज बियॉन्ड नॉलेज मिली थी, साइट बियॉन्ड साइट मिली थी और थॉर ऑलमोस्ट ओमनिसिएंट बन चुका था। और इसी के साथ थॉर की पावर्स भी एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी थी और थॉर बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो चुका था। इन पावर्स के हाथ थॉर को रैग्नारोक का रीज़न पता चला। रैग्नारोक का कारण गॉड्स ऑफ गॉड शैडो गॉड्स दोज हू शिट अबव इन शैडोज थे, जो इस रैग्नारोक की साइकिल पे फीड करते थे। और एक तरह से रैग्नारोक एक स्टोरी थी, तो वो स्टोरी और एसगार्डियंस के नैरेटिव पे फीड करते थे और इसी के कारण हर बार रैग्नारोक की साइकिल के दौरान पूरा एसगार्ड तबाह हो जाता था और दोबारा से ये सारी चीज़ शुरू होती थी और दोबारा ये एक एंडलेस साइकिल था, जहाँ पे एसगार्ड दोबारा बनता था फिर दोबारा डिस्ट्रॉय होता था। तो ये सब जानने के बाद कि इस रैग्नारोक की साइकिल के पीछे के रीज़न गॉड्स ऑफ गॉड दोज हू शिट अबव इन शैडोज थे, थॉर शैडो गॉड्स की मैनिपुलेशंस को रेजिस्ट करते हुए शैडो गॉड से मिलता है और उसके बाद थॉर रैग्नारोक की साइकिल को ख़त्म करने के लिए थ्रेड ऑफ फेट, ट्रू यदृश्फील और दोज हू शिट अबव इन शैडोज को वन शॉट कर देता है। अब बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि थॉर ने उधर उन लोगों को नहीं डिफीट किया था, लेकिन कॉमिक के लास्ट में ज़रूर बताया गया है क्लियरली कि दोज हू शिट अबव इन शैडोज वर डिस्ट्रॉयड। और कॉमिक के लास्ट में खुद थॉर ट्रू यदृश्फील को दोबारा रिक्रिएट कर देता है, अपनी पावर्स को एक तरह से गिव अप करके क्रिएशन ही बन जाता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं ट्रू यदृश्फील एक स्टोरी को यदृश्फील फार शो तक स्ट्रेच होता है। वो लिविंग ट्राइब्यूनल, इटर्निटी, ऑब्लिवियन इन सारे के एम्बॉडीज़ को भी कंटेन करता है। हर हीरो, हर विलन, हर लाइफ, हर डेथ को ट्रू यदृश्फील कंटेन करता है और मल्टीवर्स के बाहर की बहुत सारी इन्फानाइटली अबव लेयर्स को भी अपने अंदर कंटेन करता है। यदृश्फील बेसिकली एक स्टोरी है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी इंसेन फीट निकल के आती है और साथ में दोज हू शिट अबव इन शैडोज के मैनिपुलेशन को रेजिस्ट करना और रैग्नारोक की साइकिल को एंड करना। तो अब हमने रून किंग थॉर की फीट्स और पावर को डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं डीबंकिंग पे और हम यहाँ पे डीबंक करेंगे बहुत सारी चीज़ें। तो अब हम डीबंक करने वाले हैं रून किंग थॉर के बारे में बहुत सारी जो लोग की मिसकॉन्सेप्शन है, या बहुत सारे लोग जो हैं वो रून किंग थॉर को लो बॉल करने की कोशिश करते हैं आधे अधूरे इन्फॉर्मेशंस के साथ। तो स्टार्ट करते हैं इसमें हम नंबर 1। तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि रून किंग थॉर ने ऐसा एडमिट किया था कि वो शैडो गॉड्स के सामने एक टॉय है की तरह है और वो अपना फेट चेंज नहीं कर सकता, इसलिए वो शैडो गॉड्स से बहुत ज़्यादा वीक है। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि रून किंग थॉर ने कभी ऐसा एडमिट नहीं किया कि वो शैडो गॉड्स के सामने सिर्फ टॉय है। ऐसा शैडो गॉड्स
रून किंग थॉर को कहने वाले थे। और जैसा कि आप स्कैन में देख सकते हैं कि वो कहते कहते रुक गए। और जैसा कि हम जानते हैं कि रून किंग थॉर फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट और हर चीज़ को जानते और ऑलमोस्ट ओमनिसिएंट बन चुका था। इसीलिए उसे पहले से ही पता था कि शैडो गॉड्स क्या बोलने वाले हैं, तो इसीलिए उसने शैडो गॉड्स की स्टेटमेंट को बस कंप्लीट किया था। रही बात रून किंग थॉर के अपने फेट को चेंज ना करने वाली स्टेटमेंट की, तो शैडो गॉड्स ने भी ऐसा कहा था कि रून की थॉर तुम अपना फेट चेंज नहीं कर सकते जो पहले से लिख चुका है। लेकिन हमने स्टोरी में पूरा देखा, स्टोरी में साफ साफ दिख गया हमें कि कैसे थॉर ने यदर्शील को डिस्ट्रॉय किया और रैग्नारोक की साइकिल को एंड कर दिया। तो इस हिसाब से जो रोड थॉर ने और शैडो गॉड्स ने बोला वैसा तो हुआ ही नहीं, क्योंकि थॉर ने अपनी फेट को चेंज करके प्रूव कर दिया कि वो अपने फेट को चेंज कर सकता था। और थॉर ने खुद ही ऐसा कहा था कि मैं कुछ ऐसा बन चुका हूँ जो तुम दोज हिट शैडोज कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकते। और थॉर ने ऐसा खुद ही बोला था कि थॉर हैज़ बिकम समथिंग दैट दे हैव नेवर ड्रीम्ड ऑफ, यानी थॉर उनकी सोच से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत है कि थॉर ने ऐसा कहा था कि थॉर उनके सामने टॉय था। बस थॉर ने जो शैडो गॉड्स कहने वाले थे उनकी स्टेटमेंट को पूरा किया। और हमें कॉमिक के आखिरी तक तो पता चल ही गया कि थॉर शैडो गॉड से ज़्यादा पावरफुल था। और रही बात फेट ना चेंज कर पाने वाली बात की, तो वो भी कॉमिक के अंदर ही कॉन्ट्राडिक्ट हो चुकी है, क्योंकि थॉर ने अपना फेट चेंज कर दिया था। रैग्नारोक जो कि एसगार्ड के पूरे डिस्ट्रॉय की स्टोरी थी उसको स्टॉप करके। नंबर 2, शैडो गॉड्स वर जस्ट यूनिवर्सल टू मल्टीवर्सल लेवल बीइंग्स। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि शैडो गॉड सिर्फ यूनिवर्सल या मल्टीवर्सल बीइंग है, जो कि बहुत बड़ा मजाक है। और ऐसा सुनने के बाद मुझे लगता है, पूछने का मन करता है कि भाई क्या और कैसा माल भोगते हो तुम लोग। तो शैडो गॉड जो थे वो द आउटसाइड पे स्केल करते थे। और जैसा कि हम जानते हैं द आउटसाइड मल्टीवर्स, सुपर फ्लो, न्यूट्रल जोन, ओवर स्पेस, फार शोर, माइंडस्केप ऐसी जगहों को भी ट्रांसेंड करता है। आप समझ ही सकते हैं कि मल्टीवर्स से कितना ज़्यादा इन्फानाइटली ट्रांसेंड करता है मल्टीवर्स को। मतलब मल्टीवर्स तो उनके लिए एक तरह से 0D होगा, एक पॉइंट के जैसा। मतलब शैडो गॉड्स को बियॉन्डर्स से कंपेयर किया गया है, शैडो गॉड्स को गॉड्स ऑफ गॉड्स कहा गया है। और ऐसा कहने के बावजूद भी लोगों ने यूनिवर्सल से मल्टीवर्सल कैसे समझ सकते हैं भाई। और जबकि वो द आउटसाइड ऐसी जगह पे एग्जिस्ट करते थे जहाँ पे लाइफ ब्रिंगर, गैलेक्टस और मल्टी एटर्निटी जाते ही नॉन एग्जिस्ट हो जाते। आप समझ ही सकते हो, लाइफ ब्रिंगर, गैलेक्टस और मल्टी एटर्निटी जैसे बीइंग से इन्फानाइटली अबव जगह पे एग्जिस्ट करते थे। उन्हें गॉड्स ऑफ गॉड्स कहा है। और मार्वल यूनिवर्स के नॉर्मल गॉड्स ही यूनिवर्स से बियॉन्ड कहें या यूनिवर्स से शैडो गॉड्स को गॉड्स ऑफ गॉड्स कहा गया था। और मार्वल यूनिवर्स के नॉर्मल गॉड्स थॉर, एरीज, ओलंपियंस या नॉर्स गॉड्स, ये सारे गॉड्स ही नॉर्मल यूनिवर्स के बाहर एग्जिस्ट करते हैं। और इन्हीं और एसगार्ड और ओलंपस जैसी जगहें बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम है, जहाँ पे जो डायमेंशनलिटी से भी बाहर है। गॉड्स को स्टोरीज, मिथ्स, कॉन्सेप्ट्स और बिलीफ के जैसा कहा जाता है। गॉड्स कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस से बने हैं। गॉड्स ह्यूमन के बिलीफ और ह्यूमन मिथ से क्रिएट हुए हैं। अब मार्वल के नॉर्मल गॉड्स को ही कॉन्सेप्ट्स और स्टोरीज़ की तरह, यानी लिविंग स्टोरीज़ की तरह पर्सोनिफाई किया जाता है या बताया जाता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि मतलब एक तरह से स्टोरीज़ की भी स्टोरीज़ थे, मिथ्स की भी मिथ्स थे और कॉन्सेप्ट्स की भी स्टोरीज़ थे। और वो खुद ही स्टोरीज़ पर फीड करते थे, यानी गॉड्स की स्टोरीज़ पर फीड करने वाले वो गॉड्स थे। तो आप सोच ही सकते हो कितने ज़्यादा पावरफुल है। और मार्वल में ऐसा है भी कि सारे गॉड्स किसी ना किसी कॉन्सेप्ट को या बिलीफ को पर्सोनिफाई करते हैं। जैसे हेला डेथ को, एरीज वॉर को, लोकी एंटी हीरो के बिलीफ को, थॉर थंडर या हीरो आर्केटाइप को, गाया मदर अर्थ होने के कारण मदर आर्केटाइप को। और ऐसे ही गॉड्स अलग अलग कॉन्सेप्ट्स या बिलीव्स को पर्सोनिफाई करते हैं।
और गॉड्स को लिविंग स्टोरीज भी स्टेट किया गया है। गॉड्स को लोगों के बिलीफ से पावर मिल गॉड्स मॉर्टल से अलग प्लेन पे एग्जिस्ट एक हायर प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं। गॉड्स को मॉर्टल्स के बिलीव्स और पावर प्रेयर्स से पावर्स मिलती हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि गॉड्स ऑफ गॉड्स ये वर्ड ही बता देता है कि शैडो गॉड्स कितने पावरफुल हैं, और लोकी ने खुद उन्हें बियॉन्डर्स से कंपेयर किया। अब मुझे नहीं लगता कि वो बियॉन्डर्स हैं बेसिकली, क्योंकि उनको स्टोरीज पे फीड करते हुए दिखाया है, और बियॉन्डर्स तो एक तरह से मल्टीवर्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो मैं उन्हें बियॉन्डर्स नहीं कहता, लेकिन वो ऑलमोस्ट बियॉन्डर्स के ही लेवल के हैं, या उनसे ज़्यादा हायर ही हैं, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं क्योंकि वो यदृशील से भी बियॉन्ड एग्जिस्ट करते थे। तो ये कहना तो बिल्कुल ही मजाक है कि वो यूनिवर्सल या मल्टीवर्सल बीइंग्स थे। मतलब बेस थॉर की भी यूनिवर्सल, मल्टीवर्सल या मल्टीवर्सल प्लस फीट्स हमें कितनी बार दिख जाती हैं, और ये गॉड द आउटसाइड लेवल बीइंग्स थे, ये तो पूरा कंफर्म है, आप स्कैन्स भी देख सकते हैं। तो ये बात तो हो गई डिबंक्ड। नंबर 3, ओडिन एंड थॉर मेड अ प्लान एंड फूल्ड द शैडो गॉड्स। तो अब तीसरी बात जो बहुत सारे लोग लाते हैं कि ओडिन और थॉर ने एक प्लान बनाया और शैडो गॉड्स को ही पागल बना दिया। अब पूरी कॉमिक में ऐसा तो कहीं दिखाया नहीं गया कि थॉर और ओडिन कहीं पेड़ के नीचे बैठे हों आम खाते खाते या गुठलियाँ चबाते चबाते उन्होंने एक प्लान बनाया हो और शैडो गॉड्स को फूल कर दिया हो। तो चलो मान लेते हैं ये ऑफ पैनल हुआ होगा, लेकिन जब इस कॉमिक में लगभग 3 बार ये थॉर ने खुद ही बोल दिया है कि ओडिन की जिस प्लान की वो बात कर रहा था वो थॉर को ब्लेक की फॉर्म में थॉर को अर्थ पे ब्लेक की फॉर्म में भेजने की बात कर रहे थे, और वही ओडिन का प्लान था जिसके कारण थॉर के पास ह्यूमन हार्ट आया, वो गॉड से अलग सोच पाया। हम जानते ही हैं जैसे कि थॉर ही एक गॉड है जो गाया का एक बायोलॉजिकल बेटा है, और जॉन ब्लेक बनने के बाद थॉर के पास एक ह्यूमन हार्ट आया और उसके कारण थॉर बाकी गॉड से अलग सोच पाया और इसी कारण शैडो गॉड्स थॉर को मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे थे, उसको समझ नहीं पा रहे थे, जैसे कि वो हर गॉड को समझ लेते थे, लेकिन थॉर पूरी तरीके से गॉड ही नहीं था। वो एक ऐसा गॉड था जिसके पास ह्यूमन हार्ट था, इसीलिए रोज शैडो थॉर को समझ ही नहीं पा रहे थे कि बाकी गॉड ऐसा था ही नहीं। तो मेन प्लान जिसकी वो बात कर रहे थे वो यही था। लोग पता नहीं क्या पढ़ते हैं कॉमिक में जो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, क्या कर सकते हैं। नंबर 4, थॉर इज़ वीकर देन शैडो गॉड्स। अब ये बात को समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए ये 4th और लास्ट पॉइंट है और ये सबसे ज़्यादा लंबा चलेगा, तो इसे ध्यान से सुनिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि रूल किंग थॉर शैडो गॉड से बहुत ज़्यादा वीक है, उसने कभी शैडो गॉड से फाइट ही नहीं की, उसने बस थ्रेड ऑफ फेट को तोड़ा। तो ज़रा इस बात पे गौर करते हैं कि कैसे रूल किंग थॉर शैडो गॉड से ज़्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि तो शैडो गॉड जो था आउटसाइड में थे, वो एक बीइंग को जो उनसे लोअर प्लेन पे था उसको भी मैनिपुलेट नहीं कर रहे थे, और जो कि बस ये सीधा बता देता है कि या तो थॉर उनके लेवल का था या उनसे ज़्यादा पावरफुल। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 3D विंग एक 2D विंग को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है, एक 4D विंग एक 3D विंग को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। मतलब ये तो कॉमन सेंस है। वो इतने हायर प्लेन पे थे कि मतलब लाइफ ब्रिंगर गैलेक्टस मल्टी एटर्निटी और भी बीइंग्स उनके लिए कुछ भी नहीं थे। मतलब इतने हायर प्लेन पे एग्जिस्ट होके तो थॉर को इजीली मैनिपुलेट कर लेते, लेकिन वो ना तो वो थॉर को मैनिपुलेट कर पाए ना तो वो स्टॉप कर पाए, और ऊपर से वो थॉर को बैक कर रहे कि वो खुद अपने आप को रोक ले। यानी कि आप किसी से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो तो आप खुद क्यों नहीं उसे एक 1 शॉट कर दोगे और उससे रोक दोगे, उससे मतलब भीख क्यों मांगोगे कि भाई तू खुद को रोक ले। ये तो सीधा बताता है कि वो थॉर को नहीं रोक सकते थे, इसलिए वो थॉर को खुद को रोकने को बोल रहे थे और सीट ऑफर कर रहे थे कि थॉर उनके साथ आके बैठ जाए, लेकिन थॉर ने उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। और कॉमिक में भी इसके साथ हमें सारे अलग अलग जगह लाइंस तो मिली ही हैं सेंटेंसेस में, जैसे कि दोज हू शिटर इन शैडोज हैव नेवर इवन ड्रीम्ड पॉसिबल। कॉमिक में भी हमें क्लियरली ऐसी ऐसी चीज़ें मिली ही हैं।
जैसे थॉर ने डोज ऑफ शैडोज को चाइल्ड से कंपेयर किया और बोला उनकी रिस्पेक्ट उसके लिए बहुत कम मायने रखती है और वो एक बच्चे की तरह हैं जिन्होंने गलती की और अब वो गलती से बचने के लिए, वो पनिशमेंट से बचने के लिए अब उससे माफ़ी मांग रहे हैं, उससे बेग कर रहे हैं। थॉर possessed समथिंग दे couldn't comprehend, और ऐसी सेंटेंसेस भी दिए गए हैं कि थॉर के पास कुछ ऐसी पावर थी जिसे वो कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकते थे। थॉर वो बन चुका था जो उन्होंने कभी ड्रीम भी नहीं देखा था। और कॉमिक के लास्ट में हमें ये पता चली गया है था, जहाँ पे वहाँ बताया गया था कि दोज हू शिटर इन शैडोज वर डिस्ट्रॉयड। तो इससे तो मैं पता ये चल गया कि उधर ही शैडो गॉड्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे। अब बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि फिर शैडो गॉड्स हमें एजेंट ऑफ एसगार्ड में दोबारा कैसे दिखे। इसका तो मतलब यही हुआ कि थॉर ने उसे कभी मारा नहीं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। तो जो शैडो गॉड्स हमें एजेंट ऑफ एसगार्ड के अंदर दिखे थे वो शैडो गॉड्स की नई इटरेशन थी। जैसे हमें कॉस्मोस की नई इटरेशन दिखती है, जैसे फर्स्ट परमानेंट डिस्ट्रॉय हो तो ऑटोमेटिकली दूसरा कॉस्मोस आ जाता है, दूसरा तो तीसरा, मतलब एक नेचुरल प्रोसेस है। और ऐसे ही जैसे हमने कॉमिक में देख भी रखा है कि नॉर्मल गॉड्स ही हैं, वो तब तक नहीं मरते जब तक लोगों का उन पर बिलीफ है, जब तक उनकी स्टोरीज़ हैं। और डेथ भी ओडिन को क्लेम नहीं कर पाई थी पूरी तरह, और ओडिन और अगर इनमें से किसी की भी डेथ हो तो वो ऑटोमेटिकली वापस आ जाते हैं या उनकी न्यू इटरेशन फॉर्म हो जाती है। और ऐसा ही हमें नो रोड होम में भी दिखा था, जहाँ पे लास्ट में विजन हमें बताता भी है कि जो ओलंपियंस हैं यानी ओलंपियन गॉड्स जो एसगार्डियंस के ऑलमोस्ट इक्वल हैं, वो सिर्फ फिज़िकल बॉडीज़ नहीं हैं, वो पोटेंट मिथ्स हैं और वो कभी मर नहीं सकते। और तभी हमें दिखा था कि जीउस की नई इटरेशन फॉर्म हो गई थी। तो इसी तरीके से उस टाइम शैडो गॉड्स की भी नई इटरेशन फॉर्म हो गई थी। और जब शैडो गॉड्स ने कहा था कि your brother halted the great cycle and thought that he had doomed us, तो इसका मतलब यही और उसके बाद में उन्होंने बोला कि जो जब तक गॉड्स रहेंगे, जब तक वॉर होगा, जब तक उनके एंड दोबारा आएंगे, तब तक शैडो गॉड्स दोबारा आते रहेंगे। तो इसका मतलब जैसे कि हमने देखा था कि ओल्डर लोगी ने जब एसगार्ड पे अटैक किया तो उसी के साथ एक नई साइकिल शुरू हुई रैग्नारोक की, और जब नई साइकिल शुरू हुई तो उसी के साथ शैडो गॉड्स की नई इटरेशन भी फॉर्म हुई थी। या जब गॉड्स ने वॉर शुरू की ओल्ड के खिलाफ, तो जब उनका एक तरह से एंड आने लगा तो अपने आप शैडो गॉड्स की नई इटरेशन फॉर्म हुई और उन्होंने रैग्नारोक की साइकिल को स्टार्ट किया या चालू किया दोबारा से। और ओल्ड लोकी को तो हम जानते हैं, उसने उनको पागल बना दिया, अच्छा वाला। लोकी ने उनको स्टोरी एक सुनाई और उसी स्टोरी में से उनका एंड कर दिया, जो भी सबको कर लेता है।